हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीपद भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। शक्ति देवी की जय। युक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर 15वें अध्याय पे बात करेंगे। श्रोत्र चक्षुस्पर्शन सरसन घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। श्रोत्र चक्षुः स्पर्श च रसन घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाच विषयानुपसेवते। श्रोत्रम म्हणजे कान, चक्षु म्हणजे आखे, स्पर्शच म्हणजे बी, रसनम म्हणजे जीभ, घ्राणम म्हणजे सुंघणे की शक्ती, एव म्हणजे भी, च म्हणजे तथा, अधिष्ठाय म्हणजे स्थित होकर, मन म्हणजे मन, च म्हणजे भी, अयम म्हणजे यह, विषयान म्हणजे इंद्रिय, विषयों को उपसेवते म्हणजे भोग करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यही जीवन अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है।
चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। देखिए इस अध्याय में क्या कहा है कि अपना जो आत्मा है, अपना आत्मा अतिशय शुद्ध है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आत्मा ये भगवान का अंश है और वो शुद्ध है, और उसी वजह से उसी की तरह चेतना भी अपनी शुद्ध है। लेकिन चेतना कैसी बदलती है? जिसकी संगति में जो वो आ जाता है मनुष्य या कोई भी, उस संगति का जो परिणाम उसके ऊपर होता है तभी उसकी चेतना बदलती है। जैसा कि इसमें बताया है, पानी में दूध मिला दिया तो दूध भी पानी भी दूध के जैसा दिखता है। वैसा पानी में कलर मिला दिया तो कलर, लाल कलर मिलाया, ग्रीन कलर मिलाया, रेड का ये ब्लू कलर मिला तो पानी भी वो कलर के जैसा होता है। और इसीलिए ये चेतना जो है अपनी, ये चेतना शुद्ध है। जैसा आत्मा शुद्ध है वैसी चेतना भी शुद्ध है, लेकिन आदमी जिसकी संगति करता है उसको गुण आते हैं। अभी इस कलयुग में सब लोग अपने पद प्रतिष्ठा इसके वजह से अपने को देखते हैं। मुझे कोई भी जगह पे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई आशा नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवान की सेवा करने के लिए आया, ऐसा नहीं है। तो उसको पहली आशा रहती है कुछ पद मिले, उसके बाद आशा मिलती है कुछ पैसा मिले, उसके बाद आशा मिलती है कि मेरे को जो विरोध करने वाले हैं उसको साइड में करूं, उसके बाद उसको आशा रहती है कि मेरे को बड़ा वाला पोस्ट क्यों कैसा मिले। तो ये जो आशा से आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको वो आता है के लिए अपनी इच्छा तृप्त करने के लिए। आज ऐसा है कि समाज में कोई भी आदमी देखो, आदमी शुद्ध रहता है, उसको कोई मालूम नहीं रहता है कि किधर क्या हो रहा है, लेकिन उसको कौन बताता है? उसके साथ में जो काम करने वाला, जो गलत काम करता है वो उसको गलत रास्ता बताता है, जो सही काम करता है उसको सही रास्ता बताता है। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं, अभी टेम्पल में भी देखते हैं, राजकारण में भी देखते हैं, अलग अलग जगह पे भी देखते हैं कि जो मुख्य पोस्ट पे रहता है वही नीचे वाले लोगों को, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को आदत बना देता है कि अभी पैसा अगर खाने की इच्छा हो गई उसको, तो वो बोलेगा मुझे अकेला खाएगा तो पचेगा नहीं, तो मेरे को बांट के खाना चाहिए। इसीलिए वरुण ऑर्डर क्या देता है, हाँ थोड़ा इधर दे दो, थोड़ा उधर दे दो, थोड़ा इधर और थोड़ा हमारा। तो ऐसा बल्कि उस सिस्टम की पूरी वाट लगा देते हैं। एक्चुअली क्या है, कभी भी भगवान के मंदिर में कोई अगर सेवा करता है तो उसने ये सोचना चाहिए, मैं आया हूँ सेवा भक्ति प्रचार करने के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे कोई पैसे की अपेक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई पद की अपेक्षा नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं, जो मेरे को अगर जो काम मतलब पेट पालने के लिए कपड़ा लत्ता मिलता है अगर मंदिर से, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये उसको लगना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हुआ, लोग पगार भी लेते हैं और पगार के बाद उनको आशा क्या बढ़ती है, पगार में पुरता नहीं है तो मुझे अभी कमीशन भी चाहिए, तो कमीशन भी मांगते हैं। और कमीशन कैसा लेते हैं कि उसके अंडर में दलाल रखते हैं, और दलाल के अंडर से उनको बोलते हैं कि बाबा उधर से इतना आना चाहिए, इधर से इतना आना चाहिए, तो मेरा दिन का 10 दिन का है। मतलब नौकरी एक, भले वो गवर्नमेंट का ऑफिस रहे
कोई टेम्पल का अधिकारी रहे या और कोई सोसाइटी का कोई आदमी रहे, उनकी आदत क्या हो गई है, मेंटेनेंस लेना है, मेंटेनेंस नहीं लेना है तो पगार लेना है, और ये दोनों भी नहीं लेते हैं, मैं फ्री करता हूँ, तो उनको एक आशा रहती है। देखिए, जिसके बदन में ये पारदर्शिकता होती है, एकनिष्ठता होती है, वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको मालूम है मेरे अंदर में आत्मा है, शुद्ध है, चेतना मेरी शुद्ध है, मैंने कभी किसी को धोखा दिया नहीं, मैं कभी किसी को किसी की लालच नहीं करता हूँ। हाँ, जिस चीज़ को चाहिए उसको मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि बाबा ये चीज़ को इतना खर्चा है, वो आप दे दो, तो उसका मैं उसको पावती दे रहा हूँ। अगर पावती दे रहा हूँ, रसीद दे रहा हूँ, तो उसको लगेगा हाँ ये पारदर्शक है, ये वो। लेकिन आजकल मैंने अभी उस दिन एक देखा, एक आदमी का नाम गलत था और वो टेम्पल में काम कर रहा था और टेम्पल को मालूम नहीं था, तो मतलब उसके साथ काम करने वाले कितने मूर्ख होंगे लोग, क्योंकि उसने अपना नाम बदल के उस टेम्पल में इतना साल काम किया, और जब उसके लोगों, क्योंकि इतना साल काम क्यों किया, क्योंकि उसको उसके साथ में जो काम करने वाले थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करने के बाद उसकी डेयरिंग बढ़ गई, और डेयरिंग बढ़ने के बाद वो किसी को मानने नहीं लगा, और नहीं मानने के वजह से उसको क्या लगा, अब मेरा कोई बाल बाका नहीं करेगा अभी मैं तो, और तो उसने क्या सबको अपने झाल में पकड़ के रखा और अपना मस्त मज़ा मारता रहा। इधर से पैसा कमाओ, उधर से पैसा कमाओ, थोड़ा सा मंदिर को दो, थोड़ा सा अपने बैंक अकाउंट में डालो, थोड़ा सा लोगों के मुंह पे मारो, वो भी मतलब देखो, जब ऐसा कभी बात होता है ना, तो जब जिसको दिखता है तो उसने उस बात को तुरंत ओपन करना चाहिए, वह ये आदमी ऐसा ऐसा कर रहा है तो इसको पहला रोको, नहीं तो इसके वजह से पीछे से आने वाले जो लोग हैं तो इसी रास्ते पे चलेंगे, उनको आदत बनेगी कि ये आदमी चीटिंग कर रहा है, ये आदमी मंदिर को धोखा दे रहा है, यह आदमी लोगों को भड़का के खाने की रास्ता बता रहा है, तो ऐसे आदमी को कभी भी लेना नहीं चाहिए। और क्या करते हैं लोग, ऐसे आदमी को कभी कभी निकालते हैं, निकालने के बाद थोड़े दिन जाने के बाद उस आदमी को वापस बुलाते हैं, अरे यार, क्योंकि उसके सपोर्टर वही रहते हैं और उसको खाली निकाल के बाजू रखता है। तो ऐसे में मंदिर को बहुत तकलीफ है। कोई भी हमारा इस्कॉन का जो मंदिर है, प्रभुपाद ने बहुत तकलीफ सह के मंदिर बनाया है। प्रभुपाद के जैसी तकलीफ आज के ब्रह्मचारी नहीं सह सकते। सैफ्रॉन डालते अपना बिजनेस करने को लगते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब भक्ति में कोई आता है, वो ब्रह्मचारी रहे, वान गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ रहे या सन्यासी रहे, ब्रह्मचारी का मतलब यही है कि उसको सीखना है और समाज को सिखाना है। गृहस्थ का मतलब क्या है, घर का पूरी जवाबदारी होने के बाद उसको कुछ अभी बच्चे लोगों के लिए कमाना नहीं है, वो खाली उसको अपने भक्ति में इन्वॉल्व होके लोगों को भक्ति सिखाना है और ख़ुद को भक्त बन के एक अपना आने वाली पीढ़ी को बताना है कि मेरा दादा भक्त था, मेरा चाचा भक्त था, ये ऐसा बताना है। तो उसकी चेतना तभी शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होने के बाद वो भक्ति में आता है। तभी वो लालच नहीं करता है, किसका मेरे को इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा लालच नहीं करता। वो ईमानदारी से, पारदर्शक से, एकनिष्ठ से वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं, जो लगता है वो आप दे दो, बस मैं सेवा करूँगा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तो उसको भी लोग उसके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, अरे यार तुम क्यों नहीं पैसा लेते हो, क्योंकि तुम नहीं लेने से हमको तकलीफ़ होता है, क्योंकि हम पैसा नहीं कमा सकते। अरे मुझे यही बताओ कि तुम ब्रह्मचारी हो या सफ़ेद कपड़ा डाल रहे हो या सैफ्रॉन डाल रहे हो, तो तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है। तुम भक्ति में आए हो तो तुम्हारा अकाउंट जो है ना नील होना चाहिए, जीरो, क्योंकि तुमको सब कुछ मंदिर दे रहा है। तुम्हारे बाल बच्चे तो नहीं हैं, बराबर है, तो तुमको खर्चा काय का है, तो तुम्हारा नील होना चाहिए। लेकिन आजकल के ये सैफ्रॉन वाले ब्रह्मचारी क्या करते हैं कि खुद का साइड बिजनेस बना के अपना अकाउंट भी भरते हैं अपने खर्चा के लिए। तो ऐसे लोगों को कभी भी लंबा रखना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से
हाँ, ऐसे लोग सेवा करते हैं मंदिर के अंदर, उनको कपड़ा लत्ता मिलता है, खाना पीना मिलता है, डॉक्टरी खर्चा मिलता है, सब कुछ मंदिर करता है, उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको लगना चाहिए यार मेरे को सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों ले लूँ। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग, तो मंदिर मैनेजमेंट एक स्ट्रिक होना चाहिए, या कोई भी मैनेजमेंट एक स्ट्रिक होता है, तभी उसने देखना चाहिए कि बाबा सबके बैंक अकाउंट हमको बताओ, तुम्हारे कितने साल का तुमने सेवा किया है, उस साल से लेके आज तक तुम्हारे अकाउंट में कितना मनी पैसा है। तुम इंचार्ज बनते हो तो इंचार्ज टेंपल के लिए बन रहे हो कि अपना बिजनेस करने के लिए बन रहे हो। मैंने मुंबई में था तभी बीएमसी में जाता था, तो बीएमसी ऑफिसर क्या बोलते थे कि हम लोग नौकरी जो कर रहे हो हमारी नौकरी नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। हम नौकरी का खाली पगार लेते हैं, लेकिन हमारे जो दलाल है वो दलाल हमको अलग अलग तरफ से कस्टमर ला के देते हैं, और उस कस्टमर से मैं 1,000 रुपया लेता हूँ, तो दिन का मेरा 10,000 का कोटा बनता है। तो बीएमसी में यही चलता है। और वही फैसिलिटी अभी मंदिरों में भी चालू हो गई है। और मंदिर के जो इंचार्ज है वो गाड़ी लेके घूमते हैं, उनके 2-2, 3-3 फ्लैट रहते हैं। वो क्या काय के लिए उनको, वो अगर मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो उनको फ्लैट की क्या ज़रूरत है। उनके बाल बच्चे अगर है तो उन्होंने ऐसा करके रहना चाहिए कि हमारे बाल बच्चे के लिए उन्होंने नाम पे पैसा रख के वो उनको नहीं मदद करना चाहिए। मंदिर तो मंदिर को ही देखना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैंने उस दिन देखा तो मेरे को ख़राब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जो रास्ते से चले हैं उस रास्ते से ही चलना अपना फर्ज है। और प्रभुपाद के जो गुण हैं वो अपने में लेके इतर लोगों को जो आने वाली नई पीढ़ी को उनको वो गुण जाने चाहिए कि बाबा तुमको भी ऐसा ही करना है, ये गलत रास्ता। क्योंकि कलयुग में आदमी भ्रमिष्ट क्यों है और शांति क्यों नहीं उसको, क्योंकि वो दूसरे को देख के अपने को नापता है। अरे वो इतना आगे गया है तो मैं पीछे बहुत है तो मेरे को भी करना चाहिए। तो इसी वजह से भक्ति में आके उसका भक्ति नहीं होता है, उसका ध्यान उधर रहता है, तो उसकी चेतना दूषित होती है। और चेतना दूषित होने के वजह से वो दूसरे को भी दूषित करता है। जो कोई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मंदिर में, इतने ईमानदार होते हैं कि लोग उसको दबाते हैं। जो ईमानदार होता है उसको वो दबाते हैं, और वो जो चिटर रहता है वो ऊपर से बोलेगा मीठी मीठी बातें, प्रभुपाद की बातों करेंगे और डिवोटी की बातों करेंगे, ऐसा बात करेंगे कि लगेगा कि लोगों को अरे कितना अच्छा आदमी है। लेकिन उसके अंदर अगर झांकते गए देखोगे तो एकदम पापी आदमी है। ऐसे भी लोग, तो ऐसे लोगों को मेन पद पे रख के मंदिर को ख़राब करना अच्छा नहीं है, उनको निकालना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ को प्रभुपाद ने बोला था कि मैं मेरे मेहनत से ये मंदिर बनाया हूँ, और इस मेहनत से बनाने के बाद में अगर जो भी इस मेहनत मंदिर में चीटिंग करेगा, पैसा कमा के अपनी संपत्ति बनाएगा और बैंक बैलेंस करेगा, वो मेरे मंदिर के दरवाजे में आके कुत्ते जैसा रोएगा। प्रभुपाद ने खुद बोला है। और लोगों को ये मालूम भी होने के बाद भी लोग उसमें चीटिंग करते हैं, बहुत खतरनाक ख़राब है। तो ऐसा है कि अभी देखो ये भारत देश भी ऐसा ही था कांग्रेस के राज में, तो बहुत लोगों ने चीटिंग करके कांग्रेस को सपोर्ट किया था। लेकिन जब मोदी जी आ गए, हमने मोदी जी को अच्छी तरह 2014 में सपोर्ट किया था, लेकिन उनको सपोर्ट करने का अभी हमको फ़ायदा मतलब ये हुआ कि हमारा कोई काम नहीं होता था, लेकिन हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके मोदी जी को सपोर्ट किया था। और उस टाइम लोगों को विश्वास नहीं था उनके ऊपर, लेकिन आज उस व्यक्ति ने लोगों को बताया क्या सही क्या है और गलत क्या है। आज लोगों को उसके ऊपर पूरा भरोसा हो गया। तो हमको यही बात है कि कोई भी आदमी किधर भी जाता है तो उसको पारदर्शक रहेगा, एकनिष्ठ रहेगा, ईमानदार रहेगा, उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और जिसके ऊपर से बात करता है और अंदर से गलत करता है उसको तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि वो आदमी इतर लोगों को गलत करेगा। और जो चोर रहेंगे वही उसको जाके बार बार नतमस्तक करेंगे, मतलब प्रभु जी दंडवत प्रणाम करते रहेंगे। ऐसे लोग हैं ना, सिस्टम को ख़राब करते हैं। ये जो मैनेजमेंट रहती है, मुख्य जो रहता है उसमें
तो उसने ऐसे लोगों को साइड करना चाहिए। और ईमानदार कौन है? आज इस्कॉन में ऐसे टैलेंटेड ये भक्त लोग हैं जो कॉलेज के और ईमानदार है, उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए और उस सिस्टम से उनको उस पद पे रखना चाहिए। और आज देखिए एक बात है कि प्रभुपाद जब सरस्वती ठाकुर महाराज इनको मिलने को, प्रभुपाद के जो गुरु थे सरस्वती ठाकुर, परम पूज्य सरस्वती ठाकुर, है ना, इन्हें जब प्रभुपाद मिलने गए थे तब प्रभुपाद ने यही सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी को यही बताया था कि देखिए ये गौड़िया मठ में आज ऐसी स्थिति है, मैं कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ और ये लोग कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का छोड़ो, ये खाली अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ये मंदिर की ये रूम मेरा है, ये इधर का ये जो है ये एरिया वो मेरा है, ये इधर की जगह है वो ये मेरी, इसमें ही पड़े हैं, तो भक्ति का प्रचार कैसे होएगा? भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ और गुरु महाराज इतने रो रहे हैं और ये लोग सब स्वार्थ के पीछे पड़े, तो आगे जाके प्रचार कौन करेगा? लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया कि उनका जो विचार है वो आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद में उन्होंने उनसे जाके मिले नहीं। जो भक्त लोग जो थे, उनके जो शिष्य जो थे सरस्वती ठाकुर महाराज के, उनके शिष्यों को कभी मिले नहीं ज़्यादा करके। वो अपना गुरु का जो आदेश है उसको अपने माइंड में लेके, आत्मा में लेके वो उनके विचार में चलते गए और उनके विचार में चलते चलते उन्होंने बहुत मेहनत की। उनको किसी का सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट यही था गुरु का और भगवान श्री कृष्ण भगवान का उनका सपोर्ट था। और उस बेसिस पे प्रभुपाद ने 40 रुपये के ऊपर लेके जाके ये पूरी इस्कॉन की संस्था वर्ल्ड वाइज खड़ी कर दी। तो इसका अभिमान सबको होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग जो है प्रभुपाद के विचार खाली मुंह पे बोलते हैं और उसके बाद में अंदर से गलत काम कर रहे हैं। तो बहुत लांछनास्पद ये बातें हैं, तो हमें ख़राब लगता है और ऐसे लोग हैं को तुरंत बाजू करना चाहिए, ये मेरा एक ख्याल है। और मुझे यही बोलना है कि हर एरिया में जो भक्ति होती है, तभी भी कोई अगर भक्त बनाता है तो उस भक्त को भी उन्होंने पारदर्शक और ईमानदारी के हिसाब में ही शिक्षण देना चाहिए। उसमें कभी भी स्वार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कोई डोनेशन करते हैं, डोनेशन देते हैं लोग, ईमानदारी वाले आदमी को बिंदास डोनेशन देते, लेकिन बार बार डोनेशन करते रहेगा तो लोगों को शक आता है ये डोनेशन क्यों कर रहे हैं। तो लोगों को इतना ही एक बार बोलना चाहिए। मेरे पास उस दिन एक आदमी बोलने लगा, बार बार डोनेशन का नाम प्रचार सभा रखते, उधर भजन कीर्तन संकीर्तन वगैरह रखते, लेकिन जब वो बार बार जब बोलते हैं डोनेशन दे दो, इसमें डोनेशन डालो, इसमें ये बहुत ख़राब लगता है। तो लोगों को ऐसा लगना नहीं चाहिए। लोगों को अच्छा लगने के बाद दिल से लोग डोनेशन देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है संस्था जो है ये भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको डोनेशन देना ज़रूर है। क्योंकि जो आदमी डोनेशन देता है उसका वही आदमी का पैसा भगवान के सही काम में जाता है, बाकी पैसा सब व्यर्थ जाता है। क्योंकि यही कहा गया है शास्त्र में कि हर आदमी अगर कुछ कमाता है, अगर उसके पास 10,000 रुपया आता है तो उसने 25,000 रुपया मतलब 2,500 रुपया डोनेशन देना चाहिए। 2,500 रुपया खुद को रखना, ये सेविंग करना चाहिए और 2,500 रुपया अपने हेल्थ के लिए रखना चाहिए और 2,500 रुपया मतलब कोई जो गरीब है उसको दान देना चाहिए। क्योंकि ये 4 भाग करता है तभी उसका प्रपंच अच्छा चलता है। लेकिन आजकल लोग को 10,000 होने के बाद वो पैसा पुरता ही नहीं और न पुरने के वजह से लोग चीटिंगबाजी करते हैं और चीटिंगबाजी होने के बाद आदमी अपना कैरेक्टर ख़राब करता है और ख़राब करने के वजह से वो बदनाम हो जाता है। तो आदमी ने अपने को अगर अच्छा स्टेबल करना है तो पहली बात है अपने जो फालतू चीज़ है उसका जो खर्चा है उसको बंद करना चाहिए और जो मिलता है उसमें कैसा मेंटेन होएगा और उसमें से कैसा बचेगा। मेरा इतना है
भले 10 मिलता है, 50 5 मिल रहा है, ये समझ के ही उसमें चलेगा ना, तो सब मेंटेन होता है। आदमी ने अपने विचार के दूसरे को देख के अपने को जब आदमी चलता है ना, तभी उसको पैसा पूरता नहीं, और उसी वजह से वो चीटिंग करता है, और चीटिंग के वजह से वो बदनाम होता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब है, आत्मा शुद्ध है, मनुष्य की चेतना भी शुद्ध है। अगर चेतना खराब होने के बाद वो भले वो कितना भी भक्त अच्छा रहे, उसकी चेतना खराब होने के बाद वो पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्र में घूम के बाद में वो बिल्ली के, चूहे के, कोई मतलब अलग अलग जो योनि है, उस योनि में जाके जन्म लेता है। इसीलिए हर आदमी ने अपना आत्मा और अपनी चेतना शुद्ध करके चलना चाहिए। शुद्ध के साथ चलेगा तो शुद्ध उसकी चेतना रहेगी, तो उसको शुद्ध जगह मतलब भगवत धाम जाने को मिलेगा, और भगवत धाम जाने के बाद में उसको पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्र में आने की ज़रूरत नहीं। और आज हमें यही बताना है कि आदमी ने खुद को पारदर्शक करना चाहिए। पारदर्शक, ये एकनिष्ठता, ये नवीन पीढ़ी को आना चाहिए, और तभी वो लोग भक्ति में सक्सेस हो जाएंगे। अन्यथा भक्ति में आएंगे, लोगों के संगति में आएंगे, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, और माया का थोड़ा भी लस लग गया उसको, तो वापस भक्ति से आउट हो जाएंगे। ऐसे कितने भक्त हैं कि भक्ति में आते एक दूसरे के संगति से, लेकिन चिकाटी से भक्ति नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान अलग रहता है। मतलब ऐसे लोगों ने कभी भी ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए। भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी कुछ श्रेष्ठ नहीं। भले संपत्ति कितनी भी रहे, पैसा कितना भी रहे, और कितने जगह पे प्रॉपर्टी लेके रहे, कितने बाल बच्चे हैं, कुछ काम का नहीं है। तुम्हारे साथ क्या जाता है वो महत्व है, और तुम क्या करते हो भक्ति, कितने दिन में कितना टाइम करते हो भक्ति, ये महत्व का है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चेतना शुद्ध रहे तो ही ठीक है, अन्यथा उसका कुत्तों, बिल्ली, सुगर या देवता या 84 लाख योनि में उसका जन्म हो जाता है। तो इसलिए आदमी ने अपने को खुद को बनाने के टाइम पे शुद्ध बनाना चाहिए। आत्मा जैसा शुद्ध वैसा चेतना शुद्ध, और भक्ति भी शुद्ध करके भक्ति में सक्सेस होना चाहिए। यही मेरा कहूँगा कि मेरा प्रवचन आज का यही समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।